देखिए बेटा अपन ये क्वेश्चन दिए गए 3 एग्जाम पर, अपन को क्या करना है ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में कितने संधान जुड़े हुए बेटा 3, तो क्या होगा सी ए बी यानी ए और बी के मध्य तुल्य धारता, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/CAB, तो वैल्यू रखिए इसको C1 मानो C2 मानो C3 मानो 1/1 1/2 1/3, यही होगा बेटा। तो 1/CAB इक्वल टू एलसीएम लीजिए, कितना है एलसीएम 6 आएगा। 1 का भाग तो कितने बार जाएगा 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ 6। अब 2 का डिवाइड करो उसमें कितने बार 3 बार, 3 का गुणा करो 1 के साथ 3 का भाग दो 6 में 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करो 1 में कितना आएगा 2, कितना हो जाएगा बेटा देखिए 6 3 तो 11/6, यही आपका। तो यहाँ से कितना आ जाएगा CAB क्या होगा बेटा 6/11 माइक्रो, 1 से भी कम आया है, सबसे कम से भी कम आया है, सबसे कम क्या है 1 माइक्रोफैराड, जो आंसर मिलने वाला कितना मिलेगा 6/11, कितना है कम है ना 1 से। और इसमें क्या है AB तुल्य प्रतिरोध 1 से कम आएगा, तो CAB, तो 2 के लिए तो सीधा फॉर्मूला लगाइए आपको पता है, तो क्या होगा C1 C2 C1 प्लस C2, यही होगा बेटा। तो CAB तो C1 1 × 2 1 + 2 यानी 2/3 माइक्रोफैराड, ये भी आंसर 1 से कम है बेटा कि नहीं है कि नहीं। 2 के लिए तो ला सकते, बाकी को सिस्टम से ही लिखना है। इसके 2 मेथड है, एक तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाइए, एक शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड ठीक है बेटा, आपको क्या हुआ CAB यानी n संधान जुड़े हो तो C/n कब है जब सभी की धारिता समान हो। यहाँ पर प्रत्येक की धारिता समान है बेटा, तो क्या होगा C/4, n का मान कितने संधारित्र है 4, तो C/4, C का मान कितना 4/4, तो CAB कितना आएगा बेटा 1 माइक्रो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, नोट कर लीजिए फटाफट। इसी को डाउन लोग पूछ देंगे फटाफट, आप लोग की कोई प्रॉब्लम आलस क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है बेटा। अब आगे कुछ इसमें पूछ लेता है कि विभव, जो विभव का सीरीज में क्या चीज समान रहेगी आवेश, अलग अलग क्या होगा वो कैसे निकालेंगे वो आपको ठीक है निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा अभी मैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट बताइए ठीक है बेटा। बाकी इसको मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या होगा बेटा तो 1/CAB, तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो CAB क्या होगा बेटा कितना हो जाएगा 4/4 1, तो CAB कितना आ गया 1 माइक्रो, यही आंसर ठीक है बेटा। अब देखिए विभव का या विभवांतर का कैसे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना कितना होगा वो आपको निकालना है ठीक है बेटा। तो कौन निकालेगा आपको, आप लोग बहुत क्वेश्चन किए होंगे ठीक है ना। तो देखिए बेटा जैसे आपके ये है, मैं प्रॉपर आपको मेथड बता देता हूँ, उसी मेथड के इर्द गिर्द आंसर होगा ठीक है ना। इसकी धारिता क्या है बेटा C1, इसकी क्या है C2, इसकी क्या है बेटा C3 ठीक है बेटा। ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्या चीज समान रहेगी आवेश, तो सब पे समान आना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो Q कैसा होगा आपका समान ठीक है ना। यहाँ अगर प्लस Q आएगा तो यहाँ माइनस Q, अंदर है प्लेट के, यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q, यही होगा बेटा। अगर आपको इसका आवेश निकालना पड़ जाए, इसकी वैल्यू दी हुई है C1 C2 C3 और बैटरी का टोटल विभवांतर दिया विभव, तो आपको कुल आवेश निकालना पड़ेगा, तो Q बराबर CV से आप निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं ठीक है ना।
बराबर आपको चाहिए क्या विभव का विभव। तो विभव क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर CV, समझने की कोशिश करना। Q बराबर CV, श्रेणी क्रम में क्या चीज समान है, आवेश। आपको चाहिए क्या, विभवांतर। तो इसके अंदर V1 ड्रॉप होगा, V2 होगा, V3 होगा। बात समझ में आई। अब वो हमें रेशियो निकालना है या वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से V इक्वल टू Q/C लिख सकते हैं या नहीं, किसी को डाउट? क्यों? क्योंकि Q का मान समान है। Q मान समान होने का मतलब कांस्टेंट हो रहा है। तो जब Q समान है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ये बात समझ में नहीं आ गई। अब रेशियो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/C1 1/C2 1/C3, यही आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा। अब अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तो इससे आप आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हो प्रत्येक कैपेसिटर का, ठीक है बेटा। लेकिन आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ, आपको पर्टिकुलर V1 निकालना है तो आपको जो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन कराया था रेशियो वाला, तो कैसे निकालते थे, टोटल पोटेंशियल तो दिया हुआ बैटरी का, तो यहाँ से आपको V1 चाहिए, तो इसकी धारिता क्या होगी, 1/C1। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 1/C1 इनटू V टोटल। टोटल क्या है, जो बैटरी का पोटेंशियल दिया गया है, अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। अगर आप इसमें वैल्यू रख पाओ तो ऐसे ही आपको V2 निकालना है बेटा, तो क्या होगा, इसकी धारिता क्या है बेटा, 1/C2। तो 1/C2 इनटू V टोटल, टोटल मतलब सर्किट में दिया होगा, अपॉन C1 प्लस 1/C2 1/C3। V3 देखिए बेटा 1/C3, V टोटल क्या होगा, 1/C1 1/C2 1/C3। ये आपके फाइनल विभव में अपने जनरल फॉर्मेट में निकाल दिया बेटा। न्यूमेरिकल करोगे यही कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। ये चीज समझ में आई आप लोगों की? फटाफट ये अनंत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक नहीं किया, 4 सॉल्व हो गए मेथड है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकालना चाहो तो ऊर्जा के बारे में निकाल सकते हैं। आप ऊर्जा चाहोगे तो ऊर्जा को भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो तुल्य धारिता आपको निकालनी, C तुल्य बराबर 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो कितना आ रहा है, C तुल्य सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है बेटा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एलसीएम। तो कितने आ जाए 15, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई करो 1 में 5, ये कितने बार गया, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करो 3, कितना हो जाएगा 23/50। तो C तुल्य कितना आ गया बेटा, 15/23 माइक्रो। यही तो तुल्य धारिता आ गई। जब आपको तुल्य धारिता मिल गई, विभवांतर आपको दिया गया है, आवेश निकाल सकते हैं। तो आवेश के बारे में सोच लेते हैं। आवेश क्या होगा, Q बराबर CV, यही होगा। C कितना आया, 15/23। विभवांतर कितना बेटा, 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा 15023 माइक्रो कूलम। ऐसा ही आना चाहिए ना। आपको धारिता मिल गई, आवेश का मान भी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, विभवांतर चाहिए अलग अलग, लेकिन आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे आएगा, पहले प्रॉपर मेथड से कर लेंगे। तो प्रॉपर मेथड से देखिए बेटा, तो क्या होगा बेटा, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, सब लोग देखिए बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमने लिखा था पीछे, तो क्या होता था, रेशियो 1/C में तो जाएगा, तो 1/C1 रेशियो 1/C2
रेशियो 1/C3। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3। C1 कितना है 1 माइक्रोटन, तो 1/1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। समझ में आया? कोई डाउट? अब देखिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ठीक है ना। अब इसमें क्या एलसीएम कितना है 15 का, प्रत्येक टर्म में 15 का गुणा कीजिए, तो यहाँ 15 का करेंगे तो 15 आएगा, आएगा कि नहीं? अगर यहाँ 15 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भाग कितने का जाएगा 3 का, तो कितना बचेगा 3 अच्छा 15 आए। अब बेटा इधर कितना करेंगे 15 का मल्टीप्लाई, जब इसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का डिवाइड जाएगा, कितना बचेगा, यानी जो पोटेंशियल का जो वितरण होगा वो कितने रेशियो में हुआ 15 रेशियो 5 रेशियो 3। ये आपने क्या निकाला वितरण का अनुपात, क्या निकाला वितरण का अनुपात। आपको टोटल पोटेंशियल पता है कि नहीं बैटरी का, कितना दिया बेटा 10 वोल्ट, निकाल लीजिए प्रत्येक। तो V1 इसका वितरण कितने परसेंट, कितना रेशियो 15 अपॉन तीनों को जोड़ दीजिए 15 प्लस 5 प्लस 3 V टोटल, यानी टोटल कितना पोटेंशियल है वो, तो कितना हो जाएगा 15/23 इंटू 10 कितना होगा 150/23 वोल्ट। आ गया कि नहीं बेटा? अब दूसरा देखिए V2 किस रेशियो में गया है 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे, तीनों का जोड़ के भाग दे देंगे, तो 15 प्लस 5 प्लस 3 इंटू V टोटल कितना पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो 5 इंटू 10 अपॉन 23, तो 50/23 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अगला V3 देखिए बेटा कितना परसेंट, कितना रेशियो है 3/23 V टोटल का 30/23 वोल्ट। इतना रेशियो में ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका 150/23 और दूसरे को होगा 50/23, तीसरे को होगा 30/23। बात समझ में आएगी नहीं? फटाफट नोट कर लीजिए, बताइए क्या वो तो मैं पहले बता चुका, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए वो देखिए को सर Q सब मतलब नियत रहेगा। हां हां Q बराबर C के लिए Q बराबर CP आवेश निकाला वो तो निकल ही आएगा। अरे मतलब चेंज कर लो, क्या निकाला B निकालना B बराबर Q अपॉन C। आप वो आवेश कहीं से भी निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो टोटल आवेश निकालेंगे ना वो सेम ही आना। अगर आप क्या निकालना चाह रहे हैं इसके अक्रॉस आवेश कितना होगा, मैं V1 V2 निकालना चाहता हूं। V1 V2 V3 तो आएगा। हां मैं वैसे बताऊं ना, तो आप थोड़ा सॉल्व करके बाद में इस तरह से होता है, ठीक है ना। एक जो मेथड में डायरेक्ट निकाल चुका था ना, नोट करिए सभी ने, फिर देखिए एक तो मैं पहले निकाल चुका था उससे डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे V1 आपको निकालना था, क्या बताया था 1/C1 V टोटल, यही बताया था। यस सर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो V1 क्या हुआ 1/C1 मतलब 1/1 इंटू V टोटल 10, और ये पूरा तुल्य प्रतिरोधी तो है, तो कितना आपने निकाला 23/15 15/23 15/23/15 23/15 मल्टीप्लाई करो 150/23 वोल्ट। डिपेंड करता है आप किस तरह कैलकुलेशन करना चाहते हैं, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग हो सकती है। V2 भी निकाल सकते हैं, सी से निकाल लोगे ना। अच्छा V2 देखिए बेटा 1/C2 V टोटल अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 और ये सॉल्व करें 23/50, यही आएगा। तो कितना हो जाएगा 150/3 इंटू 23, कितने बार जाएगा 50/23, 3 से कट गया, कितना ही आएगा, कितना हो गया V3 कितना होगा, ये लगता है V टोटल 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3
C3। ठीक है बेटा, तो भी C3 की वैल्यू आ रही है 1/5 इंटू 10/23/15। ठीक है बेटा, तो 150 इंटू 23 कितने बार गया 10, कितने बार गया 5 बार, तो कितना आ गया 30/23 वोल्ट। इसको कोई डाउट? दोनों में आता है, इससे अच्छा कर वो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसे भी कर सकते हो, उस चीज को निकाल लीजिए डायरेक्ट में लोग, इस स्टेप सीधा पता होना चाहिए करते क्या है। ठीक है बेटा।